शुरू करते हैं आज हमारी CDP की क्लास। आज हमारा टॉपिक है सीखने के नियम। ठीक है, तो सीखने नियम पढ़ेंगे, किस किसने कौन कौन से नियम दे दिए, बच्चा कैसे सीखता है। और ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का 100% बनता है। CTET, UPTET, STET, मतलब कोई से भी टेट हो, सब में बनता है यहाँ से। तो पहला क्या, पहला आपका है सीखने के प्रमुख नियम। किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। एक तो थे प्रमुख नियम। कौन से? प्रमुख कितने थे? 3 थे। एक थे आपके गौण नियम। कौन से थे? गौण नियम। ये कितने थे? ये आपके 5 थे। तो पूछा जाता है कितने मुख्य नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने? 3। गौण कितने दिए थे? 5। तो देखिए कौन कौन से है थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम, गौण नियम। पहला क्या आपका तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है कि बच्चों को तत्पर करो, किसके लिए? सीखने के लिए। अगर मान लो बच्चे की इच्छा है ना, तब ये दिगम कराओ, वरना मत कराओ। बच्चा सीखने के लिए तैयार है, उसकी योग्यता को जानो। तो क्या होता है इसमें, थॉर्नडाइक ने कहा कि बच्चे पर दबाव नहीं डालना चाहिए, उसे मोटिवेट करो। बच्चे के स्किल को समझो, उसकी क्षमता और के अनुसार लेसन प्लान बनाओ। जो उसकी योग्यता है उसके अनुसार लेसन प्लान बनाओ, और उसकी बच्चों को उसके अंदर इंटरेस्ट आ जाए। अगर आप जिस बच्चे जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसके अनुसार आप लेसन प्लान बनाओगे और बच्चे को ये चीज़ें सिखाओगे, तो बच्चे का इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कि हाँ जिसका मेरे में इंटरेस्ट है, टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ठीक है, तो क्या करें, बच्चों को सीखने के लिए तत्पर करो, उस पर दबाव मत डालो। ये था पहला नियम। दूसरा नियम क्या है इनका? दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या है? आप जिस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो देखो अगर आप किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, क्रिकेट मैच हो या फिर पढ़ाई हो, तो आपके हमेशा के लिए वो ध्यान में रह जाएगी। और बार बार उसे जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, उस पर सब्जेक्ट पर हो या कोई खेल है या कुछ भी हो, आपकी इस पर पकड़ बढ़ जाती है। वो आपके अभ्यास का नियम। तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि किसी भी विषय वस्तु को बार बार अभ्यास किया जाए, तो ऐसे में किसी बालक की या तो उस टॉपिक पर या फिर सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है। उस कोई टॉपिक है ना, उसे बार बार पढ़ेंगे हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई बुक पढ़ेंगे बहुत अच्छी हो जाएगी भाई। अभ्यास के कुछ नियम इस प्रकार से थे, इसके अंदर ही आता है। जो किसके अंदर आता है? ये दो अभ्यास का नियम था, इसके एक तो उपयोग और एक अनुपयोग, दो नियम आते हैं। उपयोग का मतलब क्या है? जो चीज़ आप बार बार उपयोग करोगे उस पर पकड़ अच्छी हो जाएगी। दूसरा अनुपयोग का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप चीज़ों वस्तुओं को उपयोग करना कम कर देते हैं, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि आप उसे भूल जाते हो, और एक समय तो ऐसा बिल्कुल आएगा आप उसे पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। समझ गए ना? मान लो कोई चीज़ आप उपयोग करते थे पहले, और आपने क्या कर दिया, उपयोग करना छोड़ दिया, तो धीरे धीरे आप क्या कर जाओगे, उसको भूल जाओगे। कौन सा था? अनुपयोग का नियम। तो देखिए तीसरा मुख्य नियम क्या था थॉर्नडाइक का? इसका नाम है प्रभाव अप्रभाव का नियम, यानी प्रभाव प्रभाविता का। इस नियम को प्रभाव या प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, थॉर्नडाइक ने इसे संतोष असंतोष का नियम भी कहा है। ये क्या है कि जिसका बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा ना, उसे बार बार करेगा बच्चा। मान लो अगर बच्चा हमने बच्चे ने देखा कि मूवी में या गाने में डांस कर रहे, तो बस उस डांस को देखकर डांस ही करेगा बार बार, और उसको ही करता रहे कि उसका मान लो उस पर प्रभाव पड़ गया, तो उसको बार बार करता रहेगा। ये किसी को कौन सा था? प्रभाविता का नियम। तो तीनों नियम अच्छे समझ में आ गए होंगे कि थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम दिए थे। कौन कौन से? दोबारा देख लीजिए। एक था तत्परता का नियम, बच्चों को तत्पर करो। अभ्यास का नियम, बार बार प्रैक्टिस कराओ, उस पर सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी हो जाएगी। जो उपयोग नहीं करेंगे उसको भूल जाएगा। तीसरा क्या था आपका? प्रभाविता का नियम, सुख दुख का संतोष का नियम भी कहते हैं। जिसका प्रभाव थॉर्नडाइक ने कहा कि जिसका प्रभाव पड़ता है उसे बार बार करेगा बच्चा। अब पढ़ते हैं इसके गुण नियम। अन्य गुण, एक क्वेश्चन तो यहीं से ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से प्रमुख नियम है निम्न में से, कौन से थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम है? जो 3 नियम थे ना, वे याद रखने। कौन सा नियम में से गुण नियम है? तो गुण नियम है 5 ही याद रखने हैं। अब देखो क्या है, पहला क्या है, थॉर्नडाइक के सीखने के 5 गुण नियम। देखिए अब पढ़ेंगे हम थॉर्नडाइक के गौण नियम। गौण नियम कौन से? 5 नियम देते हैं इसने। भाई क्या बताया हमने, प्रमुख नियम तो कितने थे? 3 नियम, जो हमने ऊपर पढ़ाई अभी आपको। और ये क्या है? गौण नियम। गौण नियम जो सेकेंडरी होते हैं, ये कितने थे? 5 थे। तो देखिए क्या होता है इनमें, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि कौन सा गौण नियम और कौन सा प्रमुख नियम है। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम क्या है? बहुत सारी अनुक्रिया करेगा बच्चा, बहुत सारी क्या करेगा? क्रिया या अनुक्रिया करेगा। क्यों करेगा वो? कि बच्चे के सामने कुछ समस्या है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा समस्या आए बच्चे के सामने, तो क्या करेगा? एक ऐसा हल खोजने की कोशिश करेगा। भाई बच्चे के सामने जो कोई प्रॉब्लम आई ना, उसका एक ऐसा हल ढूंढेगा। कैसा हल ढूंढेगा? कि उसकी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए, खत्म हो जाए। एक एक सोल्यूशन लेकर आएगा उसका, जो सब जगह काम करेगा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जब सामने कोई समस्या है, तो बच्चा उस समस्या समाधान करने के लिए इंसान बहुत सारी अनुक्रिया करता है, अनेक तरह की अनुक्रिया करता है। उससे क्या होता है कि वह तब तक करता रहता है जब तक कि कोई ऐसा समाधान न मिल जाए जिससे उसकी समस्या सोल्व हो जाए। यानी बच्चा बहुत अनुक्रिया करता है, बहुत सारी क्रिया करता रहता है, जब तक करता है जब तक कि पूरी जो प्रॉब्लम थी ना उसका हल ना निकल जाए। ये होता है बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा आपका क्या? मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम या मानसिक स्थिति का नियम, यानी जब तक बच्चा तैयार ना हो पढ़ने के लिए, अगर बच्चे की इच्छा नहीं है ना, जिज्ञासा नहीं है पढ़ने की, तो अधिगम नहीं होने का बिल्कुल भी। तो क्या कहता है, बच्चे की इच्छा जिज्ञासा नहीं है तो अधिगम नहीं होगा, यानी कि पढ़ाई नहीं होगी, सिखाना नहीं होगा। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि बच्चों को ना, अगर हमने पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ा दिया तो तरीका क्या है, पूरी तरह गलत है। तो क्या करेंगे, बच्चों को चैप्टर पहले थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे। कैसे? थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाएगा।
इसे क्या कहा जाता है, अंश करके, यानी कि धीरे धीरे। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि कभी फुल लर्न नहीं करवाना चाहिए बच्चों को, एक साथ सारी चीज़ें मत पढ़ाओ। तो क्या करें, थोड़ा थोड़ा लर्न करवाओ, बच्चा जल्दी सीखेगा और क्या सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। समझ गए ना कि आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है कि कभी एक साथ पूरा लर्न मत करवाओ, थोड़ा थोड़ा लर्न करवाओ, बच्चा जल्दी सीखेगा और क्या करेगा, सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। ये क्या आंशिक क्रिया का नियम। आपका चौथा नियम आता है इनका, जो सेकेंडरी नियम है उस क्या है, ये है आपके सादृश्य अनुक्रिया का नियम। सादृश्य मतलब होता है कि जो एक जैसी चीज़ें, सिमिलरिटी, क्या सिमिलर चीज़ें हैं ना, तो जो सिमिलर चीज़ें हैं उन्हें देखकर बच्चा जल्दी सीख जाता है। समझ गए ना। उसने देखा कि अगर ये बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो उसकी रीस में क्या पता वो पढ़ाई करने लग जाए। तो सिमिलरिटी चीज़ें दिखाएंगे और बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे। हम बच्चों को दिखाएंगे कि मान लो हमने अपने पेरेंट्स के, हमारे माता पिता थे, हम उनके सामने हाथ जोड़कर सुबह शाम नमस्ते करते हैं, ठीक है, प्रणाम करते हैं, तो बच्चा उसी देखकर ऐसे व्यवहार करेगा। वो क्या है, साचार्य का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, सॉरी सादृश्य अनुक्रिया का नियम। इस बच्चे के जीवन में मिलती जुलती अनुक्रियाओं को ही करते हुए समस्या का समाधान करते, एक जैसी चीज़ों को देखकर ऐसे समाधान करते हैं। फिर आपका आता है साचार्य। साचार्य क्या होता है, ट्रांसफर कर देना। बच्चे ने जो सीखा अब उसको कहीं और ट्रांसफर करेगा, उसका कहीं और क्या करेगा, यूज करेगा। देखो क्या है कि अधिगम एक से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। बच्चे ने कहीं ज्ञान सीखा और फिर उसी ज्ञान का प्रयोग कहीं किसी दूसरी फील्ड में भी कर लिया। तो क्या कहता है, साहचर्य का नियम। तो देखिए आपने मुख्य नियम पढ़े और गौण नियम पढ़े। गौण मुख्य नियम कौन से थे, 3 थे। कौन कौन से थे आपके, गौण नियम थे आपके तत्परता का नियम, फिर क्या था दूसरा आपके अभ्यास का नियम, फिर क्या था, ये था उपयोग अनुपयोग का नियम, इसके अंदर याद आता है। फिर आता है प्रभाव या प्रभाव का नियम, संतोष संतोष नियम भी कहते हैं, जिसका प्रभाव पड़ेगा उसे बार बार करेगा बच्चा। फिर आता है थॉर्नडाइक के गौण नियम, कितने थे, 5 थे। 5 थे, कौन कौन से थे, पहला क्या था, बहु अनुक्रिया का नियम, जिसमें बच्चों को बहुत सारी अनुक्रिया करेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। फिर अगर है मानसिक स्थिति का नियम, जब तक बच्चे की इच्छा नहीं है बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा, नहीं अधिगम होगा। आंशिक क्रिया करने बच्चों कभी पूरा चैप्टर एक साथ लर्न मत कराओ, बच्चों क्या करो, थोड़ा थोड़ा करके याद करो और थोड़ा थोड़ा समझाओ, बच्चे सारा समझ में आएगा। सादृश्य रखने में क्या, जो सेम चीज़ें उन्हें देखकर बच्चों को अधिगम करवाया जाए। फिर क्या है, फिर है साचर्य रखना। साचर्य नियम क्या था, एक से दूसरी जगह अधिगम को शिफ्ट कर देना। उम्मीद अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए आगे, इसमें देखिए अधिगम के कुछ प्रमुख नियम हो आते हैं, जिन प्रमुख सिद्धांत आते हैं जिनका बार बार पेपर में जिक्र किया जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट बनते बनता है क्वेश्चन थॉर्नडाइक से। क्या, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, थॉर्नडाइक ने नियम दिया था, इसका नाम क्या था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसका मतलब क्या था कि आप प्रयास करते रहो, क्या करते रहो, प्रयास करते। एक आपने सुना होगा, कहा था कि अगर गलती करोगे ना तभी तो सीखोगे, क्या कहा, गलती करोगे तो सीखोगे। तो ये कहते हैं, उन्हें कहा कि बच्चों कम से कम कोशिश तो करो, अगर कोशिश करोगे तो एक दिन सीखोगे भी। तो इसलिए क्या कि प्रयास करो। त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास में त्रुटि सिद्धांत समझ गए ना, यानी प्रयास करते रहो, भले आपकी त्रुटि हो गलती हो, एक दिन आप उसके लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। तो इसलिए इसमें लक्ष्य क्या रखा, लक्ष्य को प्रमुख रखा जाता है। और ये क्वेश्चन बनाया है, क्या पूछा गया कि थॉर्नडाइक के प्रयास में त्रुटि सिद्धांत में क्या प्रमुख होता है, तो लक्ष्य प्रमुख होता है। अब देखिए क्या, ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक के क्या थे, जनक थे, कौन, थॉर्नडाइक जी। ये क्वेश्चन पूछा गया। और फिर क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो पूछा जाता है कि व्यवहार सिद्धांती व्यवहारवादी थे। ये इन्होंने कभी, व्यवहारवादी का मतलब क्या होता है, इन्हें कहा कि बच्चों के व्यवहार में लेकर आ दो चीज़ों को, कि बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, एक समय आ जाएगी बच्चे के व्यवहार में आ जाएगी चीज़ें, वो बस ये थे व्यवहारवादी। व्यवहारवादी का जो व्यवहार को चेंज कर दे, हमारे व्यवहार को चेंज करके हमें सिखाते हैं, वही क्या है। फिर आता है आपका उद्दीपक और उत्तेजना, क्या था, उद्दीपक और उत्तेजना, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इसे बोलते हैं एसआर। समझ गए ना, स्टिमुलस और क्या होता है, रिस्पॉन्स, एसआर थ्योरी। तो क्या होता है, इसमें उद्दीपक और उत्तेजना होती है। उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक होता है जो हमें एक्शन करने के लिए बाधित करता है, क्या करता है हमें, हमने उद्दीपक होता है जो हमें क्या करता है, बाधित करता है कि मुझे काम करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा मुझे सीटेट पास करना तो करना पड़ेगा, नौकरी लेनी। तो फिर एक उत्तेजना क्या है, उत्तेजना यह है कि मैं उसे देखकर, मैंने देखा बुक्स खरीद ली मैंने, या किसी कोर्स ले लिया ऐसे, या यूट्यूब की हेल्प ली, तो ये सब भी होता है। तो समझ गए ना कि उद्दीपक उत्तेजना क्या होता है। उद्दीपक होता है जो हमें क्या करता है, हमें एक्शन करने के लिए बाधित करता है कि हमें एक्शन करना पड़ेगा। उत्तेजना क्या होती है, उत्तेजना होती है उसकी रिस्पॉन्स में जो हमने क्रिया की, जो हमने कार्य किया ना, हमने सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी, तो ये क्या है, ये उद्दीपक है। लेकिन फिर क्या किया, उत्तेजना क्या, उत्तेजना है कि मैंने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया, बुक्स खरीदी, फिर क्या, PY की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, किसी का कोर्स लिया, ETC कुछ भी हो सकता है वो। और इसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं, जिन्हें किस पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। और ये क्या है, इसने 2 बुक लिखी थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। कौन कौन सी थी, पहली थी एनिमल इंटेलिजेंस और दूसरी आपकी क्या थी, एजुकेशन साइकोलॉजी। 2 बुक की, पहले क्या थी, एनिमल इंटेलिजेंस, दूसरी क्या थी, एजुकेशन साइकोलॉजी। समझ गए ना अभी कि एसआर सिद्धांत, एसआर थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। और प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। समझ गए ना। उस व्यवहार में चेंज लाते हुए कौन होते हैं, वे व्यवहारवादी होते हैं। तो इन्हें थॉर्नडाइक का भी उसमें नाम आता है। इन्हें एक्सपेरिमेंट किस पे लिया था, भूखी बिल्ली पर किया था। कौन सी 2 पुस्तकें लिखी थी, एनिमल इंटेलिजेंस लिखी थी और एक लिखा था साइकोलॉजी, कौन सी, एजुकेशन साइकोलॉजी।
फिर क्या है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। कौन? थोंडाइक जी। अब देखिए दूसरा क्या, दूसरा आपका पावलो का सिद्धांत। पावलो से पहले थोड़ा सा हम थोंडाइक के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि क्या है कि थोंडाइक ने क्या प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत दिया था। उसने कहा था अधिगम कब होगा? अधिगम जो उद्दीपक अनुक्रिया होती है ना, उद्दीपक समझते हो ना, जो स्टिमुलस होता है, जो कहते हैं रिस्पॉन्स होते हैं। स्टिमुलस उद्दीपक समझ में आ गया होगा, जो मैं एक्शन करने के लिए बाधित करता है वो उद्दीपक कहलाता है। अनुक्रिया क्या, जो हम वो हुए ना बाधित हुए करने के लिए, उसके उसके रिस्पॉन्स में जो हमने क्रिया की वो क्या कहलाता है? अनुक्रिया कहलाती है, एसआर थ्योरी कहलाती है। तो अधिगम क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया के बीच साहचर्य का परिणाम होता है। समझ गए ना? जो उद्दीपक अनुक्रिया है उनके बीच में जो साहचर्य, जो उनके बीच में इंटरेक्शन हो आपस में, उसकी वजह से जो अधिगम होगा क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका प्रयास त्रुटि सिद्धांत और साहचर्य का नियम कहलाता है। वो साज ये इन्हें कहते हैं अधिगम तभी होगा जब उद्दीपक अनुक्रिया के बीच साहचर्य का परिणाम होता है। तो देखिए आपको पहले पावलो से पहले हम आप थोंडाइक के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। थोंडाइक ने कहा था जो अधिगम होता है ना, क्या, जो बच्चों को अधिगम जो सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? बच्चों को उद्दीपक के द्वारा। किसके द्वारा? उद्दीपक के द्वारा। और किससे? अनुक्रिया से सिखाया जाता है। उद्दीपक और अनुक्रिया। उद्दीपक मैंने बताया था कि जो हमें क्या करता है, जो एक्शन करने के लिए क्या करे? बाधित करे। एक्शन करने के लिए हमें बाधित करे। अनुक्रिया क्या है? जो हम उसके प्रति रिस्पॉन्स देते हैं, जो हम रिस्पॉन्स करेंगे उस कार्य को सोल्व करने के लिए, वो क्या कहलाता है? आपका अनुक्रिया कहलाता है। उसने कहा था कि अधिगम जब तभी होगा कब? जब उद्दीपक अनुक्रिया भी साहचर्य स्थापित होगा। इसके कुछ अन्य नाम क्या थे? हर्षवर्धन दुख का सिद्धांत कहा जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है, संबंधवाद का सिद्धांत किया जाता है, भोगी बिली पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उम्मीद आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। कल हम पढ़ेंगे पावलो के बारे में। थोंडाइक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी तरह चैप्टर को कंप्लीट करना है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करिए।